नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। तो एक तो देश है जो कि इस संघर्ष से जूझ रहा है ऑक्सीजन को लेकर के। जिस किस्म की स्थिति है आप लोग सब जानते ही हैं। कितने अस्पतालों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जो देख करके इतनी तकलीफ लगती है। आप सोचिए, आप किसी तरीके से कुछ भी करके, एक तो अस्पताल में बिस्तर बहुत मुश्किल से मिलते हैं और वो मिले तो उसके बाद अस्पताल अगर ये कह दे कि अब हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, ले जाइए अपने मरीज को, तो कहाँ जाएंगे मरीज। ये ऐसी स्थिति पर हम पहुंचे कैसे। और इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि हमने पहले नहीं सोचा इस बारे में, ठीक है, हमारा रिस्पांस पहले ठीक नहीं था। चलिए, एक बार को ये हुआ कि ठीक है उस समय चूक हुई सो हुई, एक दूसरी चूक भी हुई है। अब कैसे रिस्पॉन्ड करें उस पर। अभी भी जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है वो सही नहीं है और इतना गड़बड़ है, इतना भयावह स्थिति है कि अब आज की डेट में लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन, अस्पताल कहता है ले जाइए, और मरीज खड़े होकर के और उनके परिवारजन रो रहे हैं अस्पताल के बाहर। ये एक स्थिति है। तो ये तो हो रहा है पृथ्वी पर एक देश जिसका नाम है भारत, उसमें। और अभी कुछ समय पहले तक ऐसे लग रहा था कि जैसे पश्चिम बंगाल जो है वो कोई और ही ग्रह है, वो कोई और ही प्लेनेट है जिसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं कौन, जिसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं हमारे नेता। उनकी सेहत पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको उसमें कोई एक ऐसी चीज ही नहीं दिखाई दे रही है कि भाई इतनी बड़ी क्राइसिस है इस देश में तो उसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। लगातार बीजेपी की रैलियां चलती रहीं, आज भी हुई अमित शाह की रैली, रोड शो। और इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें बराबर की दोषी ममता बनर्जी भी हैं, क्योंकि उनकी भी चार रैली थी, उन्होंने अपनी चारों रैली की, कुछ कट शॉर्ट नहीं किया। और उसमें वैसी ही भीड़, लगातार लोग जुट रहे थे जिसमें वो लोगों को मोबिलाइज कर रही थी और कोई मास्क, कोई सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ नहीं हो रहा था। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये सारी स्थिति जब है इस पूरे देश में, तो फिर नेता अपने आप को हर किसी से ऊपर क्यों मानते हैं। नेताओं को क्यों लगता है कि वो लोगों से ऊपर हैं। जिस तरीके की स्थिति है, नेताओं को भी बेड नहीं मिलेगा, नेताओं को भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। तो नेतागिरी छोड़ करके इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो पश्चिम बंगाल में जब ये इस तरीके के सवाल उठे, कल प्रधानमंत्री को भी जाना था। अब जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, उसमें गृह मंत्री भी अब आगे दौरा बंगाल का नहीं करेंगे। और जेपी नड्डा अभी फिलहाल के लिए अपना दौरा उन्होंने रद्द किया है पश्चिम बंगाल का। प्रधानमंत्री एक वर्चुअल रैली करेंगे पश्चिम बंगाल में कल 5 बजे, जिसमें वो एक ही रैली में पूरे बंगाल को संबोधित कर देंगे। तो ये अब जाकर के हुआ है जब इतना हल्ला हुआ। तो आप सोचिए कि चुनाव को लेकर के इतनी कांटे की टक्कर कि आप उसके लिए इतनी बड़ी त्रासदी जो हो रही है इस देश पर, उसको भी इग्नोर कर देंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे कि जैसे कि मतलब बंगाल एक अलग ही हिस्सा है, उसका देश से कोई लेना देना नहीं है। अब जाकर के आखिर में केंद्र सरकार ने सुध ली। प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा और अमित शाह तीनों रैली नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि ममता बनर्जी अपनी रैली कैंसिल करेंगी या नहीं, क्योंकि वो तो बार बार कह रही हैं कि हम तो चाहते ही थे कि कम फेजेस में हो। हम तो बार बार इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि छोटा कराओ, क्लब कर दो फेजेस। हम तो कह रहे हैं कि इतनी कैंपेनिंग मत करवाओ, लेकिन जब वो करने को तैयार नहीं है तब हम क्या करें। जब वो करने को तैयार नहीं है तो फिर हम, चुनाव है जब, और पार्टी को ताकि एडवांटेज ना मिल जाए इस वजह से हम भी अपनी रैली कर रहे हैं। अगर उनकी बंद हो जाए तो हम तो चाहते ही हैं कि बंद हो जाए, लेकिन अगर वो अगला करता रहे और हमसे ही उम्मीद हो कि हम बंद कर दें तो फिर हम वॉकओवर तो दे नहीं देंगे कि आए मोदी और शाह और पश्चिम बंगाल में राज कर लें। ये उनका तर्क था। लेकिन अब जब उन्होंने अपनी रैली कैंसिल की है तब ममता बनर्जी क्या करेंगी, ये देखते बनेगा। तो नेताओं का जो रिस्पांस है, जिसमें वो चुनाव और चुनाव जीतने को अपना परमो धर्म समझते हैं, वो क्या यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। और क्या बंगाल को आप देश से काट करके रख सकते हैं। क्या नेता ये बहुत बड़ी भूल नहीं कर रहे थे। और दूसरी चीज, पूरा ध्यान अभी चुनावों को छोड़ करके इस ऑक्सीजन की जो आपदा है उससे निपटने में नहीं लग जाना चाहिए। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।